दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपको लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन मंत्री जी के एक बयान ने मामला क्लियर कर दिया है। यानी कि जो सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी, वह सस्पेंस लगभग समाप्त हो चुका है। भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, कितना विलंब होगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ आपको जल्द नई भर्ती की सौगात मिल सकती है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में कई भर्तियों का अध्याचन पहुंच चुका है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है, गुड न्यूज है। क्या विज्ञापन सरकार जारी करेगी? क्या सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाएगा या पुरानी भर्तियों पर काम किया जाएगा, इस पर आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। आम आदमी के लिए बहुत बड़ा संकट, आम आदमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है गैस के दाम में, तो इस पर भी चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सिलेक्ट कर दें। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बयान मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। अभी तो 97,000, कभी 51,112, कभी 70,000, कभी 78,000, कभी 17,000, कभी 23,000 पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उन चर्चाओं पर अब विराम लगाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जी न्यूज़ के एक इंटरव्यू में मंत्री जी ने कहा कि पुरानी भर्तियों पर हम काम कर रहे हैं, कोर्ट में मामला है, कई भर्तियां पेंडिंग है, तो उसका रास्ता क्लियर होगा, जैसे जैसे क्लियर होगा वैसे वैसे भर्तियां कंप्लीट होंगी। लेकिन शिक्षक भर्ती पर जब बात की गई तो कोई भी आवाज़ मंत्री जी के मुख से नहीं निकला कि भैया हम शिक्षक भर्ती अभी देंगे, कभी देंगे, कब देंगे, इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। तो इसका मतलब है अभी शिक्षक भर्ती में डिले होगा, 2 महीने होगा, 4 महीने होगा, 8 महीने होगा, या तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं, अभी जो 100 दिन का टारगेट दिखाया जा रहा है, जो लक्ष्य रखा गया है और योजनाओं के लिए 6 महीने, तो मैं आपको बता दूं जो 100 दिन का टारगेट है वह पुरानी भर्तियों पर है, नई भर्तियों का नहीं है। भैया, नई भर्तियों के लिए विज्ञापन निकलेगा, आवेदन होगा, सेंटर क्लियर होंगे, परीक्षा होगा, रिजल्ट आए, यार 100 दिन में कैसे पूरा होगा? तो अभी कम से कम आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 3-4 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है, जो संकेत मिले हैं इंटरव्यू से। तो आप जो है जी न्यूज़ पर जाकर इंटरव्यू देख सकते हैं, क्योंकि वहीं से मैं सुना हूं, वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। वैसे भी मेरे द्वारा कई बार बताया गया। देखिए, जो मेरी जानकारी थी, मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया कि अक्टूबर नवंबर के पहले संभावना नहीं है, क्योंकि आवेदन के बाद ज़्यादा समय सुपर डेट की परीक्षा में नहीं लगता है। अब प्रक्रिया के संबंध में आपको अप्रैल में जानकारी मिल गई। हमने कहा था कि प्रक्रिया के संबंध में आपको अप्रैल में जानकारी मिलेगी, तो अप्रैल माह में मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दिया, तो बात साफ हो गया। अब भर्ती के संबंध में आपको थोड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। संघर्ष किस प्रकार से करना है आपको भली भांति मालूम होगा। अभी कुछ प्रतियोगी छात्रों ने, कुछ अभ्यर्थियों ने, डीएलएड के साथियों ने ज्ञापन दिया है। तो देखिए, वर्तमान सरकार में ज्ञापन का कितना इफेक्ट पड़ता है, धरने का कितना इफेक्ट पड़ता है, ट्विटर अभियान का कितना इफेक्ट पड़ता है, चुनाव के पहले आप लोगों ने देख लिया। जब कोई भी चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट में न लड़ा जाए, उसके बावजूद कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, प्रचंड बहुमत से आ जाए, तो आपकी क्या वैल्यू? इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व बहुत कम है। मतलब यही हुआ ना। अगर कोई व्यक्ति लाभार्थी बनकर वोट पा रहा है, वोट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मतलब एक छोटे से काम करने के बाद सारे मुद्दे दब जाते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है कि अक्टूबर नवंबर के पहले कोई भी परीक्षा शिक्षक भर्ती नहीं होने वाली है। आप सोचिए कितना इंतजार करना है आपको। और जल्द मिलेगी भर्ती की सौगात, इसलिए मैं लिखा हूँ कि फेसबुक पर वायरल किया जा रहा है कि नई भर्तियाँ आने वाली हैं, बम्पर भर्ती आने वाली है। तो इस पर मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के संबंध में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में कई भर्तियों का अध्याचन 2021 में ही प्राप्त हो चुका। जैसे
लेखपाल भर्ती का अध्याचन प्राप्त है, लेखपाल भर्ती की वैकेंसी आई। एएनएम का अध्याचन प्राप्त है, एएनएम की भर्ती की वैकेंसी आई। आपको बता दें एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का अध्याचन प्राप्त है और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का अध्याचन प्राप्त है। जो जानकारी मिले, जो सूत्रों ने जानकारी दी, वो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिलती, उसी का आधार मैं आपको बता रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि एजीटीए, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट, उसके बाद बीडीओ यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ना कि 2018 वाला वीडियो मतलब ग्राम सेवक वाला वीडियो मैं बोल रहा हूँ, ग्राम विकास विभाग वाला वीडियो बोल रहा हूँ, ना कि पंचायत विभाग वाला। तो इन सबका अध्याचन प्राप्त हो गया। अब भर्ती आएगी या नहीं, तो मेरी जानकारी के अनुसार कि मई से पेड पर काम चालू होगा। हमने कहा एक वैकेंसी आ सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, तो अभी सरकार की तरफ से वैकेंसी निकालने को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, इतना निर्देश दिया गया है कि पुरानी भर्तियों को क्रमानुसार 100 दिन के अंदर कंप्लीट की जाए। अब 100 दिन कहाँ से काउंट किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन परीक्षा होगी उसी दिन से काउंट किया जाएगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन से काउंट किया जाएगा। तो आप इंतज़ार करिए। अप्रैल माह में कैलेंडर पर काम चल रहा है। कैलेंडर तैयार होने के बाद यूपीएससी के माध्यम से जारी किया जाता है। देखिए, कैलेंडर कभी कभी तैयार हो जाता है, उसको दबा दिया जाता है। जब तक शासन का निर्देश नहीं होता कैलेंडर नहीं आता है। अगर संभावित कैलेंडर जारी होगा तो भैया समय पर परीक्षा नहीं हो पाएगी। अगर डेट वाइज कैलेंडर जारी होगा तो समझ लीजिए कि समय से परीक्षा हो जाएगी और सही दिन में काम पूरा होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। वैसे ज्वाइनिंग भले ना मिले, लेकिन परीक्षा से लेकर परिणाम तक जारी हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्द बढ़ सकते हैं गैस के दाम, जल्दी बढ़ने के आसार हैं। मैं आपको बता, लगातार महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। कभी सरसों का तेल महंगा हो जाता है, कभी खाद्य पदार्थ महंगा हो जाता है, कभी डीजल महंगा हो जाता है, कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। और डीजल पेट्रोल लगातार महंगे हो रहे हैं। 9 रुपये से ज़्यादा 15 दिनों के अंदर डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है। जो डाटा कलेक्ट किया गया, जो आप समाचार पत्र में पढ़ते हैं, कभी 80 पैसा, कभी 30 पैसा, कभी 56 पैसा, इसी प्रकार से बढ़ाया जा रहा है कि आपको पता भी ना चले। डीजल के दाम और पेट्रोल के दाम आसमान पर। जब आप मीटर देखें भैया, जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, कहते भैया 100 रुपये का तेल डाल दो, 100 रुपये डाल दिए। अब जब आधे रास्ते में जाएंगे, तेल खत्म हो गया, एवरेज नहीं दे रहा है, तो भैया जब भी तेल भराया करो तो थोड़ा कांटा भी देख लिया करो, नंबर भी देख लिया करो, कितने रुपए में कितना लीटर मिल रहा है। नहीं तो मैं ज़्यादातर 100 में 70% को देखता हूँ कि भैया वो कांटा नहीं देखते हैं, मीटर नहीं देखते हैं। उसको भी देखा करो कि 100 रुपये में कितना तेल मिल रहा है। कहोगे एवरेज नहीं दे रहा, एवरेज कैसे देगा? कैसे देगा? जब पेट्रोल ही कम पड़ेगा तो एवरेज कैसे देगा? पेट्रोल के दाम महंगे हो गए। आप सोच रहे हो अभी 100 रुपये में 1 लीटर मिल रहा है और 103-4 रुपये हो जाए, 10 रुपये हो जाए, अब लीटर के पीछे पड़े हो तो भैया कहाँ से एवरेज देगा? तो देखने की आपको आवश्यकता है। वैसे गैस के दाम भी इसी महीने के 3rd वीक तक बढ़ने के आसार हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई, लगभग 30 से 40 रुपये बढ़ सकते हैं। तो आपको अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो हमसे जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।